नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रोगन ब्रांड के बारे में। रोगन ब्रांड जिसे विराट कोहली इंडोर्स करते हैं, उसने $9 मिलियन की फंडिंग रेज की है आदित्य बिरला डिजिटल फैशन से। इसी इन्वेस्टमेंट के साथ आदित्य बिरला का जो स्टेक है रोगन ब्रांड में 17.1% से 32.84% हो जाएगा। ये दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है आदित्य बिरला का। पिछले ही महीने रोगन ब्रांड ने $15 मिलियन की फंडिंग रेज की है हाउस ऑफ ब्रांड और दूसरे इन्वेस्टर से। इसी इन्वेस्टमेंट के साथ आज जो मार्केट वैल्यूएशन है रोगन ब्रांड का, वो $105 मिलियन हो गया है। रोगन ब्रांड जिसको अंजना एंड विक्रम रेड्डी ने 2014 में स्टार्ट किया था, आज वो डिजिटल फैशन में बहुत ही बड़ा नाम बन गया है। रोगन ब्रांड का फ्लिपकार्ट और दूसरे ई कॉमर्स मार्केट के साथ अच्छी पार्टनरशिप भी है, लेकिन उनके कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं। रोगन ब्रांड का जो रेवेन्यू है वो 29% से कम हुआ है और उनके जो लॉसेज हैं वो 28% से इंक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोगन ब्रांड जिसको विराट कोहली इंडोर्स करते हैं, क्या वो अपना सेल्स को रिवाइव कर पाएगी? कमेंट में लिख कर बताइए। आज की दूसरी बड़ी खबर है ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट जो जोमेटो का क्विक कॉमर्स आर्म है, उसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में डबल हो चुका है। जो पिछले साल 505 करोड़ था, वो बढ़ के 1156 करोड़ हो गया है। इसी ग्रोथ के साथ ब्लिंकिट आज अपने ब्रेक इवन के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। ब्लिंकिट का रेवेन्यू नहीं इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम एनुअली ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखें तो आज 24,528 करोड़ हो चुका है, जो ऑलमोस्ट $3 बिलियन के पास है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग क्विक कॉमर्स को अडेप्ट कर रहे हैं। ब्लिंकिट की जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्टिंग वैल्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। पिछले साल वो 4.5 मिलियन थी, वो बढ़ के 8.9 मिलियन हो गई। ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो पिछले साल 625 रुपये था, वो बढ़ के 660 रुपये हो गया है। ब्लिंकिट के सीएफओ का कहना है कि आज कंपनी के 791 डार्क स्टोर हैं, वो पिछले क्वार्टर से 152 ज्यादा है। इसी इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट कंपनी को अपने मार्जिन में देखने को मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, आज ब्लिंकिट का मार्केट शेयर 40% से भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, इसी इन्वेस्टमेंट और इसी ग्रोथ के साथ कंपनी कितना मार्केट शेयर एक्वायर कर पाएगी? कमेंट में लिख के बताइए। जोमेटो ने अपने बोर्ड मीटिंग में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। जोमेटो अब 8,500 करोड़ रेज करेगी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के। ये पैसा कंपनी की बैलेंस शीट को और भी स्ट्रांग बनाएगा। आज कंपनी के पास 14,400 करोड़ का कैश है, लेकिन वो कम होकर 10,800 करोड़ ही रह गया था। पिछले क्वार्टर में कंपनी के पास 14,400 करोड़ का कैश था, लेकिन वो कम होकर 10,800 करोड़ ही रह गया है। मेनली जोमेटो ने पेटीएम के एंटरटेनमेंट टिकटिंग प्लेटफॉर्म को बाय करने में 2014 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। आज जोमेटो का बिजनेस प्रॉफिट भी कर रहा है, लेकिन कंपटीशन को ध्यान में रख के जोमेटो को और भी कैश की जरूरत पड़ेगी। जोमेटो के जो शेयर है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं 106% की ग्रोथ के साथ। रिसेंटली एक्साइटिंग कॉर्पोरेट मूव देखने को मिल रहा है, जो स्टार्टअप वर्ल्ड में और भी बज़ क्रिएट कर रहा है। अभिषेक गुप्ता जो सीएफओ थे ओयो के, उन्होंने लेंसकार्ट एज अ सीएफओ की तरह ज्वाइन कर लिया है। अभिषेक गुप्ता ने पिछले 9 साल से ओयो के लिए इम्पैक्टफुल काम किया है, लेकिन वो अब लेंसकार्ट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। लेंसकार्ट ने रिसेंटली हैवी फंडिंग रेज किया है। रिसेंट राउंड में उन्होंने 160 करोड़ रेज किए हैं, जिसको सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पीयूष बंसल ने खुद किया है। नेक्स्ट बड़ा डिसीजन कर्नाटका गवर्नमेंट से देखने को मिल रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जोमेटो, उबेर, ओला, जेप्टो, ब्लिंकिट, इन सब पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फीस को इम्पोज कर दिया है। जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज पे कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ेगी। कर्नाटका के लेबर मिनिस्टर का कहना है इस फीस का यूज गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। जो भी फंड कलेक्ट होगा उसका यूज करके एक वेलफेयर फंड क्रिएट किया जाएगा गिग वर्कर्स के लिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जब भी आप कोई सर्विस यूज करते हो तब आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ेगी, पर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपको उस पर नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ग्रोसरी और फूड ऑर्डर करते हो तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज करते हो ओला और उबेर का, तो आपको एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ेगी। कल उठ के आप बेंगलोर में ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज करते हो ओला और उबेर, तो आप रेडी रहिए कि आपका बिल कल उठ के थोड़ा और ज़्यादा आ सकता है। एग्रीगेटर इस डिसीजन का बहुत सारे एग्रीगेटर्स ने अपोज भी किया, लेकिन सरकार अपने डिसीजन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है और आने वाली असेंबली में नया बिल भी ला सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही है? तो कमेंट में लिख के बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।